हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध विज्ञान का चमत्कार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विज्ञान ने हमें क्या-क्या दिया है? विज्ञान है होता क्या है? विज्ञान की वजह से हमें क्या-क्या लाभ हुआ है? विज्ञान की वजह से हमें क्या-क्या हानियाँ हो रही हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम आम दिनचर्या की बात करें तो हमारे आम दिनचर्या में विज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो हम आगे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो अगर आपने निबंध लिखा है तो आपको तो पता ही होगा कि निबंध लिखते समय सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखी जाती है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उस चीज़ के बारे में लिखा जाता है कि आखिर है क्या? तो हम समझते हैं कि विज्ञान आखिर है क्या? आज पूरी दुनिया में विज्ञान की पताका लहरा रही है। इसका मतलब ये है कि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हर जगह विज्ञान है, हर एक चीज़ में विज्ञान है, हर एक कामों में विज्ञान है। जैसे अगर आप कृषि क्षेत्र में चले जाएँ तो कृषि क्षेत्र में बहुत सी मशीनें आ गई हैं हर एक काम करने के लिए, ठीक है? तो आज क्या हो गया है कि विज्ञान ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, जो कि जीवन तथा विज्ञान एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं। इसका मतलब कि जिस प्रकार हम जीवन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, उसी प्रकार विज्ञान के बिना भी हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं। जीवन और विज्ञान एक समान हो चुका है। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। विज्ञान ने हमें बहुत सी शक्तियाँ दी हैं, जैसे कि हम जो काम नहीं कर पाते थे, वो हम आज विज्ञान की मदद से कर सकते हैं। जिस काम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उस काम को बहुत ही आसानी से विज्ञान की मदद से हम कर सकते हैं। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है, गहरे से गहरे पानी में साँस ले सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरियों को चंद घंटों में पार कर सकता है। ठीक है? तो विज्ञान ने हमें क्या-क्या दिया है? विज्ञान पहले जब मनुष्य ने जब पक्षियों को देखा तो उसने उड़ना चाहा, पक्षियों की भांति उसने उड़ना चाहा, तो उसने किसकी खोज की? उसने आविष्कार किया एरोप्लेन का। एरोप्लेन का उसने आविष्कार किया जिसकी मदद से वो आसमान में पक्षियों की भांति उड़ सकता है, गहरे से गहरे पानी में साँस ले सकता है। मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे कि विज्ञान विज्ञान की मदद से जब उसने मछलियों को देखा, मनुष्य ने जब मछलियों को देखा तो उसके मन में इच्छा आई कि हम भी मछली की तरह पानी में जाना चाहते हैं, तो उसने क्या बनाई? पनडुब्बियाँ बनाई, सबमरीन बनाई, बड़े-बड़े जहाज बनाए, जिसकी मदद से वो पानी में जा सकता है। ठीक है? गोताखोरों को आपने देखा होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के वो पानी में जाकर के नीचे साँस ले सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? इन सब में विज्ञान है। विज्ञान की ही मदद से सबमरीन बनाई जाती है, विज्ञान की ही मदद से एरोप्लेन बनाई गई। तो विज्ञान जो है बहुत से हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरियाँ चंद घंटों में पार कर सकता है। ठीक है? बड़े-बड़े पर्वतों को हम आसानी से लांघ सकते हैं। आपने देखा होगा पैराशूट, पैराशूट में लोग एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं और बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों से और नीचे आ जाते हैं बिना किसी आहत के, बिना किसी हानि के। कैसे? पैराशूट की मदद से। तो इसमें भी तो विज्ञान ही लगा हुआ है। पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरियों को चंद घंटों में पार कर सकता है। आज के समय में ऐसे-ऐसे वाहन आ चुके हैं जिससे कि हम हमें जितनी भी दूर जाना हो, हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँच सकते हैं, इन यातायात की मदद से। तो ये यातायात जो है ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ऑटो, रिक्शा, बाइक, ये सब किसकी मदद से? ये सब विज्ञान की ही मदद से मनुष्य ने इनका आविष्कार किया है, जिसकी मदद से उसका दैनिक जीवन बहुत ही आसान हो गया है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से कई बड़े क्षेत्रों में सफलता पाई है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से कई बड़े क्षेत्रों में सफलता पाई है, जैसे कि चिकित्सा, सूचना क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान, यातायात आदि। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से जो हमारे हमारे जीवन के सबसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं, जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि चिकित्सा, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी परेशानी होती है हमारे शरीर में, तो हम तुरंत चिकित्सा जाते हैं। ठीक है? तो पहले क्या होता था कि चिकित्सा नहीं होते थे, पहले वैद्य हुआ करते थे। तो पहले क्या होता था कि इतनी ज़्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी, जिसके कारण से कई सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन अब हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है, हर एक बीमारी के लिए
तकनीक उपस्थित है, जानकारी उपस्थित है, इंटरनेट पर हर एक तरह की जानकारी उपस्थित है और इससे इससे क्या होता है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सी मशीनें आ चुकी हैं, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, जिससे कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसारित हो गया है, प्रचार-प्रसार हो गया है इसका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, जिसके कारण से हमें अगर कोई भी बीमारी होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़ी से बड़ी हानि को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं चिकित्सा जा कर के। तो ये विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हुआ है। सूचना क्रांति, हमें कहीं भी मैसेज भेजना है आज के समय में, पहले तो क्या होता चिट्ठी चलती थी, लेकिन चिट्ठी में क्या होता था कि अगर कहीं हमें दूर चिट्ठी भेजनी है तो वो चिट्ठी पहुँचते कई दिन लग जाते थे और बहुत धन भी बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब हम घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से सूचना किसी को भी भेज सकते हैं। दूसरे देश में बैठे लोगों को हम आसानी से बात कर सकते हैं, उनसे सूचना भेज सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी हम चंद मिनटों में भेज सकते हैं और हम आसानी से उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो ये सूचना क्रांति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है विज्ञान की वजह से। अंतरिक्ष विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो आज के समय में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, वो चाँद तक जा रहे हैं, बड़े-बड़े ग्रहों तक पहुँच रहे हैं खोज करने के लिए। किसकी मदद से? जो बड़े-बड़े स्पेसशिप हैं उनकी मदद से, और ये स्पेसशिप सिर्फ़ विज्ञान की वजह से ही तो बन रहे हैं, साइंटिस्ट ही तो बना रहे हैं इनको। तो ये सब अंतरिक्ष विज्ञान में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। यातायात मीन्स जैसे कि ये जो वाहनों में अलग-अलग तरह के वाहन आ चुके हैं। हमें कहीं भी पहुँचना है, कितनी भी दूर पहुँचना है, एक देश से दूसरे देश पहुँचना है, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचना है, आसानी से हम पहुँच सकते हैं। ट्रेन की मदद से पहुँच सकते हैं, एरोप्लेन की मदद से पहुँच सकते हैं। अगर हमें और जल्दी पहुँचना है तो हम एरोप्लेन का सहारा ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने ही हमारा जीवन आसान कर दिया है। विज्ञान का चमत्कार क्या है? विज्ञान ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिन्हें हम विज्ञान का चमत्कार कह सकते हैं। जैसे कि ईंधन, सूचना, कंप्यूटर उपकरण आदि ऐसे कई अनोखे साधन विज्ञान ने हमें दिए हैं। अब देखिए कि कंप्यूटर के आने से क्या बदलाव हुआ है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत ज़्यादा हमारे दुनिया में बदलाव आ गया है। कंप्यूटर के आने से हम बहुत से बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। ये हमारी जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें कंप्यूटर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। बड़े-बड़े स्पेसशिप, बड़े-बड़े रॉकेट बनाने के लिए कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है इस दुनिया का, जिसकी मदद से हम बड़े-बड़े रॉकेट बना सकते हैं और इन रॉकेट के थ्रू हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पहुंच सकते हैं, चांद तक पहुंच सकते हैं। आज के समय में तो हम सूर्य तक भी जा रहे हैं, सूर्य के में खोज करने के लिए। तो ये है हमारा विज्ञान का चमत्कार। ठीक है। और ईंधन की खोज से क्या हुआ है, ईंधन के आविष्कार से हमारे यातायात वाहनों में ईंधन लगता है, खाना बनाने वाले गैस में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ईंधन लगता है। तो ईंधन जो है, ईंधन ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। आदि ऐसे कई अनोखे साधन विज्ञान ने हमें दिए हैं, ठीक है? जिनसे हमारा जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, एसी, टीवी, कूलर, लाइट आदि कई ऐसे साधन हैं जो मानव को विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। अब तो विज्ञान ने बिजली के कई ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जिनसे मानव का काम और भी आसान बन गया है। जैसे कि अब हमें बिजली आ गई है, तो बिजली के आने के बाद कई ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनसे हमारे घर के काम में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर साफ-सफाई करने के काम आता है। सोलर गैस से क्या हो गया है कि हम बिना बिजली के ज़्यादा खपत किए हम अपना खाना पका सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम पढ़ाई कर सकते हैं और किसी को भी संदेश भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पैसे भेजना हो हम किसी को वो भेज सकते हैं। घर बैठे कुछ भी हमें खरीदना हो वो हम खरीद सकते हैं। हीटर से क्या होता है, हीटर से हमें अगर ठंडी लगे तो हम हीटर चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब विज्ञान की देन है जिससे कि हमारा जीवन आसान बन गया है। विज्ञान द्वारा किए गए सभी आविष्कार मनुष्य के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये एक वरदान की तरह है। भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, उद्योग आदि सभी क्षेत्र में विज्ञान से प्रभावित है। तो आज के समय में हर एक क्षेत्र में विज्ञान है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे
चाहे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, इंडस्ट्री में बात करें तो आजकल हर एक चीज़ बनाने की मशीन आ चुकी है। अगर आप फैक्ट्री में जाकर देखेंगे तो वहाँ इतनी सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये सब किसकी मदद से बनी है? विज्ञान की मदद से। तो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा काम फ़ास्ट हो चुका है। हर एक काम फ़ास्ट सिर्फ़ विज्ञान की वजह से हुआ है। तो ये होता है विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं। इससे हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। यह हमारे दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है, ठीक है? और इससे हमारा काम तेज़ी से हो सकता है। इससे हमारा काम क्या हो गया है? बहुत ही तेज़ हो गया है। जो काम हमें करने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, वो हम कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया है? व हमारा काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। यह हमें दूसरों के साथ अधिक आसानी संवाद करने में मदद करता है। अगर हमें किसी से भी बात करना है तो हम आसानी से बात कर सकते हैं उससे। चाहे वो दूर हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे वो दूसरे देश में बैठा हो, हम आसानी से उससे वार्तालाप कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू और डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू। हम आसानी से उससे संवाद कर सकते हैं। किसकी मदद से? अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो ये भी हमारे मोबाइल फ़ोन में भी विज्ञान है, ठीक है? इससे हमें अन्य संस्कृतियों और समाजों को बेहतर ढंग से जानने और समझने में मदद मिलती है, ठीक है? तो विज्ञान से हमें क्या होता है कि अगर हमें इच्छा है कि हम दूसरे राज्य, दूसरे देश के बारे में जानें, वहाँ की संस्कृतियों को जानें, तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है। हम आसानी से किसी भी राज्य या देश या किसी भी कस्बे के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में हमारे मोबाइल फ़ोन में हर एक तरह की जानकारियाँ उपस्थित हैं, जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बुक में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च बस करना है और हमें वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये क्या है कि इसने हमारी ऊर्जा, हमारे पैसे, हमारे काम को तेज़ कर दिया है, आसान बना दिया है। तो विज्ञान ने बहुत सी चीज़ें की। यही तो है विज्ञान के लाभ, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉप अब हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नुकसान क्या है। इसे गैर जिम्मेदार लोग भी आसानी से यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्या हमारे इंटरनेट में हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो सभी अच्छे लोग हैं? नहीं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको क्षति पहुँचाने के, हानि पहुँचाने के इरादे से आपसे जुड़े हैं, ठीक है? और आप पर हर एक समय, हर एक क्षण नज़र रख रहे हैं और आप जो जानकारियाँ उसमें शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर नज़र रखे हुए हैं कि कब आप घर पर नहीं होते हैं। जब भी आपने फ़ोटो डाली कि हम बाहर जा रहे हैं, तभी आपके घर पर हमला हो सकता है या फिर आप पर हमला हो सकता है। तो ये ऐसे गैर ज़िम्मेदार लोगों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उस पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, ठीक है? और हम विज्ञान पर क्या हो जाते हैं धीरे-धीरे जो जब हमें लत लग जाती है इन चीज़ों की, तो हम एकदम असहाय महसूस करने लगते हैं। हम उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। ठीक है? जैसे कि आपने आजकल देखा होगा मोबाइल फ़ोन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना मोबाइल फ़ोन के एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो ये विज्ञान जो है गलत प्रभाव भी डालता है। यह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ठीक है? हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि हम सबके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन जब से आ गया है तो हम क्या हो चुके हैं, हम ये सब अपनी जीवन शैली को छोड़ चुके हैं। हम किसी के साथ बैठते नहीं हैं, किसी से हमें बोलने का टाइम नहीं है, बस हम मोबाइल में लगे रहते हैं। और इससे क्या होता है कि विज्ञान के जो उपकरण हैं, उनमें रसायन का भी इस्तेमाल होता है, जिससे कि हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, हमें भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये है हमारी हानियाँ, ठीक है? और ये हमारे सरल और स्वस्थ जीवन को नष्ट कर देता है। अगर हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा लत लग जाती है, तो ये हमारे सरल और स्वस्थ जीवन को नष्ट कर देता है, हम स्वस्थ नहीं रह जाते हैं, हमें कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये हैं हमारे विज्ञान के नुकसान। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की और निबंध का आखिरी पॉइंट हमेशा उपसंहार होता है जिसमें हम कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? उन सभी बातों से पता चलता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विज्ञान जब मनुष्य के हाथ में आता है तभी उसे शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है? जैसे कि हमने वैक्यूम क्लीनर की खोज की, तो वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार जब हुआ तो वैक्यूम क्लीनर के आविष्कार
होने के बाद अगर उस वैक्यूम क्लीनर को कोई भी इस्तेमाल ना करे, तो क्या उसके आविष्कार का कोई मतलब होगा? नहीं होगा। जब तक वो मनुष्य के इस द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की कोई भी उपकरण हो, जब तक वो मानव के हाथ में नहीं आता है, उसे शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो और ज़्यादा विकसित नहीं हो सकता है, ठीक है? तो विज्ञान जो है पूरी तरह मानव पर निर्भर है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मानव अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए विज्ञान जो है पूरी तरह मानव पर निर्भर है। ठीक है, और अगर हमें और मानव क्या कर सकता है, ये उसे उपयोग कर सकता है। उस मानव को पता है कि उसे कब और कैसे उपयोग किया जाए। ठीक है, तो हमें इसका उपयोग सही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें क्षति भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। हमें इसे सही कामों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, तो विज्ञान ही हमारा जीवन बना भी सकता है और विज्ञान ही हमारा जीवन नष्ट भी कर सकता है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। लेकिन आप अगर इसका सही इस्तेमाल करें, तो आप कई बड़ी ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ इस निबंध का अंत होता है, विज्ञान का चमत्कार, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।